فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौज़ूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, साबिक़ा ख़ुतबा जुमा में कुरान मजीद की एक सूरह अन्नमल, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चींटी और अपने पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से और वाक़े पे उतारी है, उस पे कुछ बातें आपके गोशगुजार की थीं। और पूरी सूरत का नाम चींटी के इसम पे रखना और अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसका तज़किरा कुरान मजीद में करना, इसकी वजूहात क्या हैं, ये उस किस्से और वाक़े से हमने समझने की कोशिश की थी। सूरह नमल की 18 नंबर आयत में, एक ही आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो पूरा किस्सा बयान कर दिया है, जो एक हकीर, कमतर और ज़मीन पे रेंगने वाली, बिलों में रहने वाली एक चींटी और एक पैगंबर और नबी के दरमियान पेश आया। आयत नंबर 19 में उस पे जो रिएक्शन दिया जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं फ़तबस्सम वाहिकम मिन क़ौलिहा, जब आपने चींटी की बात को सुना तो आप मुस्कुरा दिए। आप सब जानते हैं कि चींटी की बात क्या थी। उसने अपनी कौम से मुखातब होके कहा था, उदखुलू मसाकिनकुम, अपनी बिलों के अंदर घुस जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनाब सुलेमान और उनके लश्कर तुम्हें अपने पाँव तले रौंद दें और उनको पता भी ना चले। अब उसकी इस बात से आप मुस्कुरा दिए, और अल्लाह कहते हैं कि जो आपकी मुस्कुराहट है ये ज़ाहिकन, ये आपका तबस्सुम और आपकी मुस्कुराहट हंसते हुए है, क्योंकि बाज़ औक़ात गुस्से और नाराज़ी के मौके पर भी इंसान मुस्कुराता है। इसलिए अल्लाह ने ये लफ्ज़ यहाँ पे बोले हैं कि आप ज़ाहिकन, हंसते हुए मुस्कुराए। और जो आपकी मुस्कुराहट थी ये उस चींटी की बात की वजह से थी। उसकी बात की वजह से आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ने आपको उसकी बात सुनवाई, इस पे आपको खुशी हुई। दूसरी बात, अल्लाह ने आपको उस चींटी की बात समझाई, इस पे आपको खुशी हुई। तीसरी बात, उस चींटी ने अपनी कौम की
खैर खाही और भलाई के लिए जो बात और गुफ्तगू की, इससे भी आप खुश हुए, ये भी आपके मुस्कुराने की वजह है। और चौथी बात, आपकी जो नेक शोहरत है, जो उस वक्त मुल्क और आपकी सल्तनत के आसपास हत्ता के हैवानात, हशरात, जानवरों और कीड़ों मकोड़ों तक भी पहुंची है कि आप जानते बूझते दानिस्ता तौर पे किसी को रौंद डालें, किसी को कुचल डालें, ऐसा आप नहीं करते। ये आपकी नेक शोहरत थी जिसकी गवाही उस चींटी ने दी, और उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए उनको पता भी ना चले और वो तुम्हें रौंद दें। तो आपकी मुस्कुराने की ये चौथी वजह हो सकती है। उसके बाद अल्लाह कहते हैं वक़ाल रब्बी औज़िअनी, आप मुस्कुरा दिए उसकी बात सुन के। फिर अल्लाह के साथ आपने एक बात की, एक अल्लाह से दुआ मांगी। इंतहाई जामे लफ्ज़ हैं और उस दुआ के एक एक लफ्ज़ के अंदर मेरे और आपके लिए कई एक असबाक मौजूद हैं। वक़ाला, आपने कहा, रब्बी औज़िअनी। पहले इस दुआ का तर्जमा सुन लें, उसके बाद इसके एक एक लफ्ज़ को समझते हैं। रब्बी, है मेरे रब, औज़िअनी, तो मुझे तौफ़ीक अता फरमा, अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया, कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं तेरी उन नेमतों पर जो तूने मुझे अता की, वाला वालिदैया, और तेरी उन नेमतों का भी मैं शुक्रिया अदा करूं जो तूने मेरे वालिदैन को अता की। वन अअमल सालिहन तरज़ा, दूसरी बात ये कही, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अमल करूं, सालिह नेक अमल करूं, तरज़ा ऐसे अमल जिनसे तू राज़ी हो जाए, वादखिलनी बिरहमतिका, और तू मुझे दाखिल कर दे अपनी रहमत के ज़रिए, अपनी रहमत के साथ, अपनी रहमत के वास्ते और वसीले से, फ़ी इबादिकस सालिहीन, अपने बंदों की फहरिस्त में। कौन से बंदे? अस्सालिहीन, जो नेक हैं और साले हैं। ये आपने अल्लाह से दुआ मांगी है, और यही वो दुआ है जो आप कुरान मजीद की एक और सूरत है, सूरह अहकाफ, 26वें पारे की सबसे पहली सूरत है। ये दुआ वहाँ पर भी मज़कूर है, और वहाँ पे इसके जो आखिरी लफ्ज़ हैं उनके अंदर थोड़ी सी तब्दीली है। यहाँ पे तो आप अल्लाह से मांग रहे हैं वादखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन, वहाँ पे है वास्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। तो दोनों जगह पे ये दुआ मज़कूर है। और वहाँ अल्लाह ने ये बात कही है कि जो मोमिन मुसलमान बंदा है, जब वो 40 साल का हो जाता है तो उस वक्त वो अल्लाह से ये दुआ मांगता है जो यहाँ पे अभी जनाब सुलेमान अल्लाह से कर रहे हैं। तो दोनों जगहों पे ये दुआ मज़कूर है। एक जनाब सुलेमान के हवाले से अल्लाह इसका जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी जगह पे अल्लाह एक आम मोमिन मुसलमान के बारे में बता रहे हैं कि जब वो 40 बरस का हो जाता है तो वो अल्लाह से इन लफ्ज़ों के साथ दुआएं मांगता है और शुक्र की तौफीक मांगता है और अच्छे काम करने की दुआ करता है और अपनी औलाद की इस्लाह अल्लाह से तलब करता है। तो इसलिए ये अहम लफ्ज़ हैं, अहम दुआ है। इसके माने और मफ़हूम को जानना भी हमारे लिए अहमियत रखता है। तो आपने हंसते हुए तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, और अल्लाह से कहा रब्बी औज़िअनी, ऐ मेरे रब तू मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं शुक्रिया अदा करूं तेरा, तेरी नेमतों का। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आप जनाब सुलेमान पे इनामात किए थे, उन इनामात के बदले में आपका रिएक्ट क्या है, रद्द अमल क्या है। कुरान मजीद को आप पढ़ लें, दो तरह के रद्द अमल अल्लाह ने बताए हैं। एक मुनाफिक, काफिर, फासिक, फाजिर और नाफरमान का
रद्द अमल होता है अल्लाह की नेमतें मिलने के बाद, और दूसरा अल्लाह के वलियों, नबियों, करीबियों, मुकर्रबीन का रद्द अमल होता है अल्लाह की नेमतें मिलने के बाद। यहाँ पे जो तज़किरा हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब बरगुज़ीदा पैगंबर और नबी जनाब सुलेमान का पढ़ रहे हैं। हमारे लिए सबक है, मशअल राह है कि जब अल्लाह की नेमत मिलनी है तो क्या करना है। अल्लाह ने आप पे फजल किया है, उल्लिमना मंतिक़त तैर, जानवरों की, परिंदों की बोलियां आपको सिखाई हैं। अल्लाह ने आप पे फजल किया है कि हैवानात, जिन्नात, इंसान आपके ताबे कर दिए। आप पे फजल किया है कि आपकी दुआ के बाद ऐसी सल्तनत और हुकूमत आपको अता की है जो ना पहले किसी को मिली ना बाद में किसी को मिली। वाली सुलेमान अर्री, अल्लाह ने हवाएं आपके ताबे कर दी। गुदुव्वुहा शहर व रवाहुहा शहर, सुबह के वक्त अगर वो चलती हैं तो 1 महीने का सफ़र करवा देती हैं, शाम के थोड़े से हिस्से में 1 महीने का सफ़र करवा देती हैं। अल्लाह के इतने एहसानात पाने के बाद जनाब सुलेमान का रद्द अमल और रिएक्शन क्या है कि वो अल्लाह से शुक्र की तौफीक मांग रहे हैं। और जो गौर तलब बात है वो ये है कि अभी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। ये नहीं कह रहे अल्लाह से कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तूने मुझ पे ये एहसान किया कि ये च्यूंटी बात कर रही है और मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। ये नहीं कहा अल्लाह से। रब्बी औज़िअनी, अभी अल्लाह से तौफीक मांग रहे हैं कि मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करने वाला बन जाऊं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के एहसानात और उसकी नेमतों पे शुक्रिया अदा करना ये कोई छोटी चीज नहीं है, आसान काम नहीं है कि जो बड़ी जल्दी हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा और इंसान उसको फटाफट कर लेगा। नहीं, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, जोहदे मुसलसल इख्तियार करना पड़ता है, अल्लाह से तौफीक मांगना पड़ती है, दुआ मांगना पड़ती है। वो अल्लाह से यही कह रहे हैं, मुझे तौफीक दे, ऐसा बना कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया भी अदा करना है, वो बाकी है। अभी तो शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह से तौफीक का सवाल है। और फिर कहा क्या है, रब्बी औज़िअनी, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक अता फरमा, अन अशकुरा। 2 बातें अल्लाह से मांगी हैं। नंबर 1, मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं। नंबर 2, मैं नेक अमल करूं। इसका मतलब यह है कि मोमिन मुसलमान को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने एहसानात से नवाजता है तो वो 2 काम करता है। नंबर 1, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। नंबर 2, अपने अमल को सीधा रखता है। इसके मुकाबले में जो फासिक है, फाजिर है, काफिर है, कुरान मजीद को पढ़ लें, अल्लाह ने उसका रद्द अमल भी बताया है। वइज़ा नअमना अलल इंसानी अअरज़ा व नअा बिजानिबी। अल्लाह कहते हैं इंसान एक ऐसे भी हैं कि जब हम इनके ऊपर अपना फजल करते हैं, अपने इनामात की बारिश करते हैं, अअरज़ा व नअा बिजानिबिही, ये मुंह मोड़ लेते हैं, अपना रुख फेर लेते हैं, चेहरा उधर को कर लेते हैं। अल्लाह की तरफ बुलाया जाए सुनना गवारा नहीं करते, अल्लाह के रस्ते में देने का कहा जाए देना गवारा नहीं करते। मर्रा का अल्लम यदउना इला ज़ुर्रिम मस्सा, जब मुश्किल टल जाए, मुसीबत चली जाए, अल्लाह का फजल आ जाए, आसानी आ जाए, तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी हमसे मांगा ही नहीं, हमेशा ऐसी मजे वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये कौन है? ये फासिक, फाजिर और काफिर, अल्लाह की नेमतों के ना शुक्रे। और इसके मुकाबले में जनाब सुलेमान का रद्द अमल देखिए। और मांगा अल्लाह से क्या? सबसे पहले शुक्र, अन अशकुर, मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्रिया अदा करूं। अब ये लफ्ज कहने को तो बड़ा आसान है, शीन काफ रा शुक्र, लेकिन है क्या?
जिसका सवाल किया अल्लाह से जनाब सुलेमान ने, जो जिंदगी में अगर होगा तो नेमतें ज्यादा मिलेंगी, ये है क्या जो जिंदगी में ना हुआ तो जो है वो खत्म हो जाएगा। तीन चीजें अगर किसी इंसान के पास हैं तो वो अपने आप को शाकिर कह सकता है, या कम से कम उसने शुक्र अदा करने की कोशिश की है। हक अदा तो नहीं हो सकता लेकिन कोशिश उसने की है। जनाब सुलेमान अल्लाह से जो मांग रहे हैं ना कि मुझे तौफीक दे कि तेरा शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया क्या है? तीन बातें। सबसे पहली बात, जो अल्लाह ने एहसानात किए हैं, जो नेमतें इंसान को अता की हैं, उस पे अल्लाह की तारीफ की जाए और उन नेमतों का क्रेडिट अल्लाह की ज़ात को दिया जाए। ये बड़ी अहम बात है। जो फजल, जो एहसान अल्लाह इंसान पे करता है, उस पे उसकी तारीफ करना और उसकी ज़ात को उसका क्रेडिट देना, ये शुक्रिया है, ये शुक्र है। सूरह फातिहा का आगाज किन लफ्जों से होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क्या है? ये तारीफ है। कौन सी तारीफ? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह की, ना मेरी ना तेरी ना किसी और की। अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकी तारीफ उसी अल्लाह की। दुनिया में भी जो कुछ जिसके पास भी है, जो आपको कुछ दे भी रहा है, आप उसका शुक्रिया अदा करें, यह भी अल्लाह के शुक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जो भी दुनिया में दे रहा है वो किसके दिए से दे रहा है? अल्लाह के दिए से। मुसब्बिबुल अस्बाब, जात अकेली अल्लाह की है। तो शुक्रिये में, अल्लाह के शुक्र में सबसे पहले अल्लाह की तारीफ। इसीलिए तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि तमलाउल मीज़ान। जिस बंदे ने अल्लाह की तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, वो समझ जाए कि उसका अल्लाह की तारीफ बयान करने का ये कलिमा उसके मीज़ान और तराजू को नेकियों से भर देता है। जो अल्लाह की तारीफ बयान करता है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह शाम आपकी हर मौके, हर लम्हे, हर लहजे, हर नेमत मिलने पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करते। खाना खाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी हादा, सारी तारीफें अल्लाह की हैं जिसने मुझे खिलाया। बिस्तर पे गए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आवानी व कफानी, सारी तारीफें अल्लाह की हैं जिसने मुझे सोने के लिए बिस्तर दिया। वरना दुनिया में कितने ही लोग जिनके पास सोने के लिए ना जगह है ना बिस्तर है। ये मेरे अल्लाह की रहमत है मुझ पे। आप नमाज के लिए आए, नमाज का आगाज, हर रकत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है, अल्लाह की तारीफ से होता है। क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि जो अल्लाह की तारीफ करे, उसका शुक्रिया अदा करे, मेरा रब उस पे राजी होके उसे और देता है। और जो तारीफ अल्लाह की करता ही नहीं, वो शख्स कभी भी शुक्रगुजार बंदा नहीं हो सकता। अल्लाह को शुक्रगुजार बंदे पसंद हैं। जनाब सुलेमान अल्लाह से यही शुक्र मांग रहे हैं। और फिर सिर्फ शुक्र ये नहीं है कि सिर्फ जुबान से ये कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह की, नहीं, बल्कि जो पहले मैंने बात जिक्र की, सारी तारीफ भी अल्लाह की। और जो कुछ मेरे पास कामयाबी, तरक्की, माल, दौलत, इज्जत, शोहरत, जो भी नेमत मिली है, उसका हकीकी क्रेडिट एक अल्लाह को देना, यह अल्लाह का शुक्र है। वरना क्रेडिट अपने आप को देना, अपने इल्म को देना, अपनी मेहनत को देना, अपनी सलाहियत को देना, अपनी अकल और जहानत को देना, ये अंदाज एक सच्चे शुक्रगुजार मोमिन का नहीं होता। कुरान मजीद पढ़ लें, कई मकामात पे अल्लाह ने बताया है कि ये अंदाज मोमिनों का नहीं होता। एक जगह पे अल्लाह क़ारून की बात करते हैं। अल्लाह कहते हैं बड़े खजाने हमने दिए उसे। खजाने उठाना तो बात की बात है, खजानों की चाबियां बड़ी जमात उठाती थी। लोग उसको समझाते थे ला तफरह, ज्यादा फूला ना कर, ज्यादा तकब्बुर में मत आ, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन।
अल्लाह को भूलने वाले पसंद नहीं है। उसका जवाब यह था, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मुझे ज्यादा अल्लाह अल्लाह ना सुनाया करो, मेरे पास जो है ये मेरी जहानत का नतीजा है, मेरे इल्म के बदले में मुझे मिला है। अल्लाह ने जवाब दिया, अवलम यालम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनी मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वा व अक्सरु जमा। ये कहता है मेरे इल्म से मुझे मिला, मेरी जहानत से मुझे मिला। इससे पूछो, इससे सवाल करो, जो तुझसे पहले कई आए, मर गए, मुक गए, खत्म हो गए, वो तुझसे ज्यादा ज़हीन थे, ज्यादा अक्लमंद थे। अगर वो बच नहीं पाए तो अपने इल्म की वजह से तू कैसे बच पाएगा? अगर उनके इल्म ने, उनकी जहानत ने, उनकी अक्ल ने, उनके तजर्बे ने उन्हें फायदा नहीं दिया तो तुझे कैसे तेरा इल्म फायदा देगा? ये मत समझ, अगर तेरे इल्म से तुझे फायदा हुआ भी है तो ये सोच, तेरा इल्म और तेरी अक्ल और जहानत तुझे किसने अता की है? जिसने दी है उसकी तारीफ बयान कर, क्रेडिट उसको दे। हमारे यहां दो चार पैसे आ जाएं तो हर शख्स अपनी तारीफें करता ही नहीं थकता। लोगों को ताने देना, अपनी हिस्ट्रियां सुनाना और बस हर बात पे मैं और मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपनी जात को क्रेडिट देने वाला कभी भी अल्लाह के यहां शुक्रगुजार बंदा शुमार नहीं होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदब सिखाया हमें, वो अदब समझें। अल्लाह कहते हैं, मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह, जो भी आपके पास अच्छी चीज है, तरक्की है, आपके पास कामयाबी है, समझ लो वो अल्लाह की तरफ से है। जब भी बात करो क्रेडिट अल्लाह को देना सीखो, ये अल्लाह का अदब है। वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिका, और जो आपके पास बुराई है, जो नाकामी है, जो तनज़्ज़ुली है, उसका क्रेडिट अपने आप को दो, उसका क्रेडिट अल्लाह को ना दो। ये अल्लाह का अदब है। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, होता सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, उसके इज़न से है, उसके हुक्म से है, लेकिन वो अपना अदब सिखा रहा है। वो अदब ये है कि अगर शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हो तो क्या करो? जो अच्छाई और कामयाबी है बयान करते हुए नमक हरामी मत करो, एहसान फरामोशी मत करो कि उसका नाम भी ना लो। नहीं, सबसे पहले उसका नाम। अपनी बात करनी भी है तो इस तरह कि अल्लाह की तौफीक से मुझसे ऐसे हो गया, उसने मुझे इस काबिल बना दिया, उसने मेरे से यह काम करवा दिया। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिका, और जो तनज़्ज़ुली है, नाकामी है, फेलियर है, उसको अपनी तरफ मंसूब करो। ये अल्लाह का अदब है जो कुरान में अल्लाह सिखा रहे हैं। और शुक्र यही है, वरना क्रेडिट हर चीज का अपने आप को देना, ये तो आले फिरौन की खसलत थी। सूरह आराफ में अल्लाह कहते हैं, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही, जब भी कोई अच्छा वक्त आता तो वो कहते लना हाज़िही, ये हमारा हुस्न इंतज़ाम है, ये हमारी हुकूमत की खूबी है। ये तो आले फिरौन का तर्ज अमल है। एक मोमिन मुसलमान का तर्ज अमल ये नहीं हो सकता। दूसरी जगह पे कहा कि बाद इंसान ऐसे हैं कि जब उनके ऊपर हमारा फजल होता है तो वो कहते हैं हाज़ा ली, मेरा बनता था, मैं तो इसी काबिल था, मैं तो इसी लायक था। नहीं, कुछ नहीं बनता था तेरा, तो किसी लायक नहीं था। जो किया है फजल अल्लाह ने किया है और अपनी रहमत से किया है। कोई मेहनत, कोई कोशिश किसी काम की नहीं। दुनिया में बड़े लोग मेहनत करने वाले, बड़े लोग कोशिश करने वाले, सारी जिंदगियां गालने वाले, कख उनके पल्ले नहीं पड़ता। अगर किसी के पल्ले कुछ पड़ा है तो वो समझ ले कि ये अल्लाह की वजह से पड़ा है। व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, शुक्रगुजार बंदा वो होता है जिस शुक्र की तौफीक अल्लाह से जनाबे सुलेमान मांग रहे हैं। व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, जो हर कामयाबी का, हर कामरानी का, हर तरक्की और सक्सेस का क्रेडिट और तज़किरा अल्लाह के नाम से करता है, वो शुक्रगुजार होता है। और जो सिर्फ अपनी बात करने वाला हो उसको अनापरस्त तो कह सकते हैं, शुक्रगुजार नहीं कह सकते। दूसरी चीज क्या है? जो अल्लाह ने दिया है उसका इस्तेमाल सही जगह पे करे।
जो शख्स अल्लाह की अता करदा किसी नेमत का इस्तेमाल जुल्म के रास्ते पे करे, जबर के रास्ते पे करे, अल्लाह की बगावत के रास्ते पे करे, वो शख्स कभी शुक्रगुजार नहीं है। शुक्रगुजार वो है जो अल्लाह की अता करदा नेमत का इस्तेमाल जायज रास्ते पे करे, सही रास्ते पे करे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करे। और शुक्रगुजार बंदा तीसरी अलामत उसकी क्या है? जो अल्लाह ने नेमत दी है उसको उतना इस्तेमाल करे जितनी उसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को इसराफ कहते हैं, गलत रास्ते में इस्तेमाल को तबजीर कहते हैं। दोनों चीजों से अल्लाह का कुरान रोक रहा है। वला तुबज्जिर तबजीरा, गलत जगह पे इस्तेमाल मत करो। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मत करो। जिस तरह उसने शराब हराम की है, चोरी डकैती हराम की है, इसी तरह इसराफ, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, फजूल खर्ची करना, यह भी उसने हराम किया। और जो फजूल नेमत को बहाए, जाया करे, वो नेमत माल की भी हो सकती है, वो सलाहियत की भी हो सकती है, जहानत की भी हो सकती है, आंखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, सोच है, दिमाग है, दिल, सब कुछ अल्लाह की नेमतें हैं। अगर इनका इस्तेमाल फजूल है, जाया का और फजूल बेमकसद लायानी कामों में है, तो ये क्या है? ये अल्लाह की नेमत का कुफरान है, नाशुक्री है। ऐसा बंदा कभी शुक्रगुजार नहीं है। तो आप अल्लाह से मांग रहे हैं, रब्बी औज़िअनी, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे, अन अशकुरा, कि मैं शुक्रिया अदा करूं। और फिर देखें अल्फाज कितने जामे हैं। अल्लाह से क्या कहा? निअमतकल्लती अनअमत अलैया, तेरी वो नेमतें जो तूने मुझे अता की। आगे लफ्ज क्या है? वअला वालिदैया, मुझे तौफीक दे कि जो नेमतें मेरे वालिदैन को दी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूं। बड़ी समझने वाली बात है। जो नेमतें खुद को मिली हैं उसका शुक्रिया तो मैंने अदा करना है, जो वालिदैन को मिली हैं मेरे या आपके, मैंने और आपने उनका शुक्रिया भी अदा करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो नेमतें वालिदैन को मिलती हैं दर हकीकत उनका फ़ायदा औलाद को ही होता है। तो इसलिए जो नेमत वालिदैन को मिली है वो ऐसे ही है गोया मुझे मिली है, तो लिहाजा उसका शुक्रिया अदा करना मुझ पे फर्ज है। वालिदैन के पास अगर माल है तो जिंदगी में वो किस पे खर्च करते हैं? अपनी औलाद पे। वो किसका हुआ? मेरा, आपका। आपके वालिदैन का माल आपका है, शुक्रिया भी हम अदा करेंगे। और अगर मर जाते हैं, उनके मरने के बाद बितौरे विरासत उनका माल उनकी औलाद में बांटा जाता है। इसलिए जो नेमतें अल्लाह वालिदैन को देता है वो औलाद को ही दे रहा है। उनकी औलाद के जिम्मे कि जो इनामात उन पे हुए वो उसका भी शुक्रिया अदा करें, और जो इनामात उनके वालिदैन पे हुए उसका भी शुक्रिया अदा करें। कोई ये कह सकता है कि मेरे वालिदैन के पास तो कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए, ना ही उनके मरने के बाद मुझे कुछ मिलना है, ना जिंदगी में, तो मैं किस बात का शुक्रिया अदा करूं अपने वालिदैन पर जो इनामात हुए? मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। कुछ मिला है या नहीं मिला? उन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, जवां किया, इस बात पे शुक्रिया। सबसे बड़ी बात जो वालिदैन को मिलने वाली नेमत मुझ तक पहुंची, सबसे बड़ी बात वो क्या है? नेमतुल इस्लाम, कि मेरे वालिदैन को अल्लाह ने मुसलमान बनाया। उसका फायदा मुझे हुआ कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ। अगर मेरे वालिदैन मुसलमान ना होते, कोई हिंदू होता, कोई ईसाई, मजूसी, यहूदी, मुल्हिद, काफिर होता, तो उनके घर में पैदा होने वाला बच्चा गो के बच्चा फितरत इस्लाम पे है, लेकिन फाबावाहू युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, जिस घर में वो आया, जिस घर में उसने आंख खोली, वालिदैन ने उसके दीन को बदल के रख दिया। सबसे बड़ा एहसान मुझ पे ये है, वालिदैन की नेमत जो मुझ तक कन्वर्ट होके आई वो ये कि मेरे वालिदैन इस्लाम पे थे,
उनकी वजह से मैं मुसलमान हुआ, इसलिए अल्लाह से कह रहा हूँ अनअमता अलैया, मुझे तौफीक अता फरमा कि वो तेरी नेमतें जो मुझे मिली मैं उन पे भी तेरा शुक्रिया अदा करूं, और जो मेरे वालिदैन को मिली मैं उन पे भी तेरा शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि जो वालिदैन को मिला है वो मुझ तक पहुंचा है, इसलिए मेरे ज़िम्मे है उनको मिलने वाली नेमतों पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। और अगर कोई बच्चा बचपन के हालत में भी काफिर वालिदैन का बच्चा फौत हो गया तो वो क्या काउंट होगा दुनिया में? फलां काफिर का बच्चा मर गया, तो क्या मेरे आप पे ये अल्लाह का कोई एहसान नहीं? क्या वालिदैन की को मिलने वाली ये नेमत हम तक मुंतकिल नहीं हुई कि वो मुसलमान थे? हमारी आंखें मुसलमान घरानों में खुली, हम बचपन से मुसलमान गर्दाने गए, शुमार किए गए। आज अगर अकीदे की समझ है, नमाज पढ़ते हैं, जुबान से अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, कुरान की तिलावत करते और पढ़ते हैं, वालिदैन को इस्लाम मिला, उसके बदले में हम तक पहुंचा, इसलिए हम पे लाजिम है कि हम अल्लाह से तौफीक मांगें जो जनाब सुलेमान मांग रहे हैं और कह रहे हैं मुझे तौफीक अता फरमा कि जो नेमतें मुझे मिली अनअमता अलैया, जो मुझ पे इनाम किया मैं उस पे भी तेरा शुक्रिया अदा करूं, वअला वालिदैया, और जो इनामात मेरे वालिदैन पे किए मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। और आगे दूसरी बात कही वअन अअमल सालिहन तर्ज़ा, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अमल करूं। कौन सा अमल? दो चीज़ें कहीं, सालिहन जो नेक हो, तर्ज़ा दूसरी चीज़ जिससे तू राज़ी हो जाए। इसका मतलब यह है इल्म आने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है अल्लाह से मांगने की और जिसकी फिक्र इंसान को दामनगीर होनी चाहिए, वो क्या है कि अब अमल भी आए। इल्म आ जाए अमल ना आए तो ये इल्म इंसान के लिए वबाले जान है। और इल्म आने का ये मतलब नहीं है कि बंदा कोई पूरा बड़ा कोई शेखुल हदीस बन जाए, बड़ा मौलाना और आलिम बन जाए फिर वो इल्म वाला है। नहीं, जिस इंसान को जिस मसले का पता चल गया, सीख लिया उसने, जान लिया, दीन की जो बात उसके इल्म में आ गई, अब जो उसको फिक्र करने की जरूरत है वो ये है कि मेरा इसके मुताबिक अमल है या नहीं है। आप सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से यही कह रहे हैं, इल्म तो दे दिया अल्लाह ने, वअन अमल सालिहन तर्ज़ा, अब अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, अमल मांग रहे हैं। बगैर अमल के इल्म वबाल है। इसी तरह इसके उल्ट कर लें, बगैर इल्म के अमल भी आम तौर पे इंसान को फ़ायदा नहीं देता। दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अमल के साथ इल्म, इल्म के साथ अमल, दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं, दोनों का होना इंसान के लिए ज़रूरी है। और अल्लाह से मांगा सालिहन, तौफीक दे कि मैं अमल करूं। कौन सा? सिर्फ अमल नहीं मांगा अल्लाह से, साले मांगा। और सिर्फ साले अमल नहीं, वो अमल जिससे तू राजी हो जाए वो मांगा। अब सवाल है कि साले अमल क्या होता है? अमले साले की बिल्कुल सादा सी जो डेफिनेशन है या उसकी वजाहत है वो आप ये कर सकते हैं, हर वो अमल जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक है वो अमले साले है। सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत, सिर्फ ये साले अमल नहीं है। ज़िंदगी की पूरी रूटीन जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, अगर इंसान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सो भी रहा है ना तो ये अमले साले है। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वेला बैठा है मस्जिद में आके नमाज पढ़ने के लिए, नमाज के इंतज़ार में फारिग बैठा है, तो रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं नमाज का इंतज़ार करने वाला ऐसे ही है जैसे वो नमाज पढ़ रहा है। अगर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक है तो सोना भी इंसान की इबादत बन जाएगा, अमले साले बन जाएगा। खामोश रहना भी इंसान के लिए अमले साले बन जाएगा। बात करना भी, चलना भी, फिरना भी, कारोबार, सब कुछ अमले साले बन जाएगा अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा। और अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है तो भाई नमाज भी अमले साले नहीं है, हज भी अमले साले नहीं है, रोजा भी अमले साले नहीं है। मुंह पे मार दी जाएगी नमाज, पढ़ के फारिग होगा। कौन सी नमाज जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं, मुंह पे मार दी जाएगी, ऐसे ही वापस जाएगा। क्योंकि अमले साले है ही वो जो अल्लाह की रजा और मर्जी के मुताबिक है, उसके हुक्म के मुताबिक है।
तो अल्लाह से मांगा है अन्नामला सालिहा, तौफीक दे कि साले अमल करूं, कौन सा, जो तेरे हुक्म के मुताबिक हो। और दूसरी बात कही तर्जा, साले भी हो और तू उससे राजी भी हो जाए। बाज़ औक़ात अमल साले होता है लेकिन अल्लाह उससे राजी नहीं होते। आप कहेंगे वो कैसे? वो इस तरह कि नमाज पढ़ी है बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह के बताए तरीके के मुताबिक, लेकिन पढ़ी किस लिए है? दिखाने के लिए, खालिस अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी। कोई नेकी, कोई अमले साले जो अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए किया है, सदका दिया है बड़ा, लेकिन लोगों से दाद वसूल करने के लिए, शाबाश लेने के लिए, थपकी लेने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, अल्लाह कहते हैं मैं बड़ा गैरतमंद हूँ। जिस अमल के अंदर तुम मुझे भी ले आए, लोगों को भी ले आए, मैं इतना गैरतमंद हूँ, मैं उसमें से निकल जाता हूँ। मैं कहता हूँ तू जान तेरे लोग जाने, मेरा इस अमल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अमल साले हो और अमले साले अल्लाह उस अमले साले से राज़ी और खुश होता है जो खालिस एक अल्लाह के लिए किया जाए। जनाब सुलेमान अल्लाह से यही कह रहे हैं वान अमला सालिहन तर्ज़ा, मुझे तौफीक दे दे कि मैं अमल करूं, कौन सा, जो साले हो, कौन सा जिससे तू खुश हो जाए, राज़ी हो जाए। और आखिरी लफ्ज़ बोले वादखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, और मुझे तू शामिल कर दे अपनी रहमत के साथ अपने नेक बंदों में। नेक इंसानों में नहीं कहा, नेक बंदों में कहा है, क्योंकि अल्लाह का बंदा बनना, अब्द बनना, यह बहुत बड़ा दर्जा है। और अल्लाह ने जहां पर भी अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम अलैहि तहिया व तस्लीम का तस्करा किया है ना, वहां पे आपको अब्द कहा है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, आपको अब्द कहा है क्योंकि आप अल्लाह के इबाद में सबसे पहले नंबर पे हैं, सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं। जनाब सुलेमान अल्लाह से यही कह रहे हैं कि तेरा बंदा बन जाऊं, तेरे बंदों में शामिल हो जाऊं, मुझे ये तौफीक अता फरमा। और फिर जो कहा है अल्लाह से वो लफ्ज़ कमाल है, वादखिलनी बिरहमती का। ये नहीं कहा अल्लाह ये मेरी नमाज पढ़ी है, ये मेरे रोज़े पढ़े हैं, ये मेरी बातें पढ़ी हैं, इनके ज़रिए मुझे दाखिल नहीं, बिरहमती का, जो भी अल्लाह से मांगा है उसकी रहमत के वसीले और वास्ते से मांगा है। रसूलुल्लाह इस्लाम ने यही कहा था, कहा अमल करो, अमल करना अल्लाह का हुक्म है, लेकिन ये ज़हन में रखना अमल के बदले अगर अल्लाह जन्नत पे देने पे आ गया तो किसी को नहीं मिलेगी। जन्नत उसे ही मिलेगी जिस पे अल्लाह का फजल होगा। अमल सबब बनेगा, ये नहीं कि अमल के बगैर ही मिल जाएगी, नहीं, अमल सबब होगा, लेकिन जन्नत में जाने की जो बुनियादी वजह होगी वो अल्लाह की रहमत होगी। पूछने वाले ने पूछा वला अंता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप भी अल्लाह की रहमत से ही जन्नत में जाएंगे? कहा ला वला अना, हाँ मैं भी, जब तक अल्लाह की रहमत मुझे अपने अंदर ढांप नहीं लेगी मैं भी जन्नत तक नहीं जाऊंगा। सही बुखारी के अल्फाज हैं, मैं भी जन्नत में बुनियादी तौर पे अल्लाह की रहमत से जाऊंगा। रसूलुल्लाह कहते हैं तुम भी उसकी रहमत से मांगो, ये ना कहो कि मेरा अमल, मेरी नेकी, मैंने इतना कुछ कर लिया है, मेरी जन्नत पक्की हो गई। नहीं, कुछ नहीं इंसान के पास। अमल करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन इतराएगा नहीं, और अल्लाह से सवाल उसकी रहमत के वास्ते और वसीले से करेगा। जनाब सुलेमान की दुआ यही हमें सबक सिखा रही है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।